हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शेंगे को जेल में बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। शेंगे जियांग फैमिली से बिलोंग करती है और जियांग फैमिली भी काफी रिच है, मगर उसके जेल जाने के बाद उसका फादर मिस्टर जियांग उसके साथ सारे रिलेशन तोड़ देता है और वो बिल्कुल बेआसरा थी, तो जेल वाले जैसे चाहते उसे टॉर्चर कर रहे थे। और शेंगे पर क्लेम था कि उसने शेंग फैमिली के यंग मास्टर जिंग को अपनी कार से हिट करके मारने की कोशिश की और जिंग की जान तो बच गई थी, मगर वो वेजिटेटिव स्टेट में था। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आकर वार्डन से कहता है कि इस लड़की को मेरे साथ भेजें। तो वार्डन शिंजे की आंखों पर पट्टी बांध देती है। शिंजे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो ऑफिसर कहता है कि जब तुम जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, और वो उसे एक मिस्टीरियस पर्सन चैन के पास लाते हैं, मगर चैन का फेस हमें नहीं दिखाया जाता। चैन शिंजे के फेस को देखकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहती होगी कि तुम्हारा ये खूबसूरत फेस इस जेल में रहकर खराब हो जाए, और पूछता है कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो। तो शिंजे पूछती है कि तुम कौन हो। चैन कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है, मगर मैं शेंग फैमिली के इकलौते बेटे जिंग को मारना चाहता हूँ और तुम यहाँ से निकलकर मेरा ये काम करोगी। शिंजे कहती है कि मेरे दिल में जिंग के लिए कोई ग्रज नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं मारूंगी, और कार एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने उसे जानबूझकर हिट नहीं किया था। तो चैन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी डैड ने तुम्हारी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस स्टॉप कर दिए हैं और उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ट्रांसफर कर दिया है। उस जगह के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। शिंजे कहती है कि तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो। तो चैन कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम अपनी मॉम से मिल सकती हो। तो शिंजे उसकी बात मान जाती है और कहती है कि शेंग फैमिली मुझसे नफरत करती है, तो वो मुझे अपनी फैमिली में क्यों जाने देंगे। तो चैन कहता है कि तुम्हारे वहाँ जाने की अरेंजमेंट मैं करूंगा। वो पुलिस को इशारा करता है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं, और जब शिंजे की आंखें खोली जाती है तो वह शेंग हाउस में थी। तो जिंग का ग्रैंडपा उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे कारण मेरा पोता इस हाल तक पहुंचा और तुम आज से जिंग की वाइफ हो। तुम उसके पास रहकर दिन रात उसकी केयर करोगी और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिंजे सोचती है उस मिस्टीरियस मैन ने इन लोगों को कैसे एग्री किया कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे करें, मगर वो दिल में उस मिस्टीरियस मैन से बहुत डर रही थी और सोचती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तभी मेड उसे ड्रेस देती है और कहती है कि आप ये ड्रेस चेंज करें। शिंजे ड्रेस लेकर वॉशरूम चली जाती है, मगर जिंग अपने हाथ के फिंगर्स को हिला रहा था और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में नहीं था बल्कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। और शिंजे जैसे ही चेंज करके बाहर आती है तो जिंग से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं, मगर मेरी इंटेंशन तुम्हें हिट करने की नहीं थी और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी कार की ब्रेक कैसे फेल हुई, और ना ही मुझे याद है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, मगर रियल में मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का बहुत दुख है। और वो बार बार उसे सॉरी कर रही थी। तभी साइड पर पड़े हुए फोन पर किसी की कॉल आती है तो शिंजे कॉल रिसीव करती है। दूसरी साइड पर चैन था, वो उसे कहता है कि ये फोन मेरी तरफ से तुम्हें पहला गिफ्ट है, तुम इसे मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए यूज करना, और बताता है कि साथ ही एक ड्रैगर रखा है, तुम वो ड्रैगर जिंग के हार्ट में स्टैब करो तो तुम्हारा काम फिनिश हो जाएगा। शिंजे ड्रैगर उठाने लगती है तो कहती है कि तुमने अभी तक मुझे मेरी मॉम से नहीं मिलवाया तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। चैन कहता है कि जेल से रिलीज होने की कंडीशन ये थी कि तुम मुझसे बार्गेनिंग नहीं कर सकती। शिंजे कहती है कि मैं अपनी मदर से मिले बिना ये काम नहीं करूंगी, और वो फोन बंद करके ड्रैगर उठाती है तो उसके हाथ कांप जाते हैं, तो वो ड्रैगर को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो चैन वहां आकर उसकी नेक दबाता है और कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, मैंने तुम्हें जेल से रिलीज करवाया मगर तुमने मेरा थैंक्स भी नहीं किया, और मैंने तुम्हें बता दिया था कि जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। शिंजे कहती है कि जिंग इनोसेंट है तो मैं उसे क्यों मारूं। चैन कहता है कि तुम डिसओबीडियंट हो तो तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तो वो उसे बुली करने लगता है। शिंजे हेल्प के लिए चिल्लाती है तो जिंग का असिस्टेंट डोर नॉक करता है और पूछता है कि आपको क्या हुआ। तो शिंजे चैन से कहती है कि अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो मैं उन लोगों को अंदर बुला लूंगी। चैन कहता है कि तुम उन्हें अंदर आने को बोलो और वो भी देखें कि शेंग फैमिली की डॉटर इन लॉ ने किसी और को रूम में बुलाया है, और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो वो तुम्हें एट द स्पॉट मार देंगे। शिंजे कहती है कि अगर मैं मरूंगी तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। तो चैन कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता और अगर तुम्हें डाउट है तो तुम ट्राई कर सकती हो, और जैसे ही वो लोग अंदर आएंगे तो मैं ड्रैगर तुम्हारे हाथ से जिंग के हार्ट में स्टैब करूंगा और उसकी भी डेथ हो जाएगी और तुम भी फिर से जेल चली जाओगी और मुझसे बदला लेने वाला कोई नहीं रहेगा। शिंजे कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उसे खुद मारो, और फिर उसे कहती है कि तुम अपना फेस मुझसे क्यों छुपाते हो और तुम सब कुछ मिस्टीरियसली क्यों कर रहे हो। उधर असिस्टेंट बोलता है कि मैं अंदर आने लगा हूँ। चैन फौरन वहाँ से चला जाता है और जाते हुए लाइट्स ऑन कर जाता है। असिस्टेंट एक बार फिर पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। शिंजे कहती है कि मैंने डरावना सपना देखा था मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और नेक्स्ट डे असिस्टेंट उसे मैरिज सर्टिफिकेट ला कर देता है और बताता है कि आज से आप मिस्टर जिंग की लीगल वाइफ हैं, आप उनके साथ रहकर उनकी केयर करें। तो शिंजे से कहती है कि मुझे जियांग हाउस जाना है। असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर जॉ
जियांग फैमिली बहुत से गिफ्ट लेकर आता है और ज़ो पहले शिंजे का फियांसी था, मगर उसके जेल जाने के बाद वह शिंजे से एंगेजमेंट तोड़ लेता है और अब वह शिंजे की स्टेप सिस्टर जिंग को प्रपोज करने आया था। तो मिस्टर जियांग की मिस्ट्रेस वे इतने ज्यादा गिफ्ट देकर बहुत खुश थी और वो इस बात पर भी खुश थी कि शिंजे से उनकी जान छूट गई। ज़ो उन लोगों को बताता है कि मैं और जिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप ऑफिशियली हम लोगों की एंगेजमेंट अनाउंस करें। तो मिस्टर जियांग कहता है कि शिंजे ने चैंग फैमिली के बेटे का एक्सीडेंट किया तो शैंग फैमिली ने हमें बहुत टॉर्चर किया और अच्छा हुआ कि तुमने उससे एंगेजमेंट तोड़ ली। और वो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि शिंजे जेल में ही मर जाएगी। तभी शिंजे वहाँ आती है तो सब लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। तो वे उससे पूछती है कि तुम जेल से बाहर कैसे आई। शिंजे कहती है कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं जेल में क्यों रहती। और फिर मिस्टर जियांग से कहती है कि मुझे मेरी मॉम का एड्रेस दे। ज़ो उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है। तो शिंजे उसके कान में इयरिंग देखकर सोचती है कि ऐसी इयरिंग मैंने उस मिस्टीरियस मैन के कान में देखी थी और ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। तो वो बहुत अपसेट हो जाती है कि मिस्टीरियस मैन उसका एक्स फियांसी ज़ो ही है और वो ज़ो को देखे जा रही थी। तो ज़ो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मिस कर रही थी और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी लवर बनकर रह सकती हो। तो शिंजे उससे कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं और फिर अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने इस घटिया मिस्ट्रेस के लिए मेरी मॉम को चीट किया और आपने उन्हें किडनैप कर रखा है ताकि उनकी डेथ हो जाए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी आप इसके नाम ट्रांसफर करें। वे उसे स्लैप करने लगती है तो शिंजे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं पुरानी शिंजे नहीं रही जिस पर तुम टॉर्चर कर सको। वो उसे हिट करके चली जाती है। मिस्टर जियांग कहता है कि अगर शैंग फैमिली को पता चला कि ये जेल से रिलीज हो गई है तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो वे कहती है कि मैं सारी अरेंजमेंट करूंगी और शिंजे कल का सूरज नहीं देख पाएगी। शिंजे जैसे ही बाहर जाती है तो कुछ लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं और वो उसे ह्यूमिलेट कर रहे थे कि चैन वहाँ आता है। वो उन सबको मारता है तो वो लोग भाग जाते हैं, मगर इससे पहले कि शिंजे उसका फेस देखती वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। तो शिंजे उसे बताती है कि मेरा पाँव मुड़ गया है, मैं चल नहीं सकती। तो चैन उसे उठा लेता है। शिंजे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और पूछती है कि क्या तुम ज़ो हो। तो चैन कहता है कि अगर तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें उन लोगों के हैंडओवर कर दूंगा। शिंजे कुछ नहीं बोलती तो वो उसे शैंग हाउस वापस ले आता है और उसे बेड पर फेंक कर कहता है कि तुम मुझे मेडिसिन लगाओ। और चैन की सारी बैग पर स्टिक के निशान थे और वह ये भी जानता था कि वो अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए जियांग हाउस गई है। तो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारी मॉम को मेरे अलावा कोई नहीं ढूंढ सकता, तो तुम्हें अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो इस काम में तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और उसे बताता है कि अगर तुम फिर जियांग हाउस गई तो तुम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आओगी क्योंकि वो लोग तुम्हें मारने का सारा प्लान किए हुए हैं। शिंजे उसे पूछती है कि मेरी मदर कहाँ है। तो चैन कहता है कि मैंने उन्हें कहीं सेफ प्लेस पर छुपाया हुआ है। तो शिंजे से कहती है कि तुम मुझे उनके पास ले जाओ और साथ ही उसे बताती है कि जिंग ने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया तो मैं उसे नहीं मारूंगी। तो चैन कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। शिंजे उसे कहती है कि उसे मारने के अलावा तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी, मगर मैं उसे मार नहीं सकती। तो चैन उसका गला दबाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जहाँ से लाया हूँ वहाँ वापस भी ले जा सकता हूँ। शिंजे हेल्प के लिए जिंग को बुलाती है तो चैन कहता है कि वो बेचारा खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो तुम्हें क्या बचाएगा। शिंजे बेड पर हाथ मारती है तो जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो चिल्लाती है कि तुम मुझे बचाओ। चैन वहाँ से भाग जाता है तो शैंग फैमिली उसके चीखने की आवाज सुनकर वहाँ आते हैं। ग्रैंडपा पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शिंजे कहती है कि जिंग ने अभी अभी मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी, इसी कारण मैं आपको आवाजें दे रही थी। तो ग्रैंडपा खुश होकर कहता है कि तुम बहुत लकी हो और तुम्हारे आने से जिंग ने अपने हाथ को मूव किया तो तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। शिंजे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि जिंग जाग जाए। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शिंजे जिंग से कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि तुम सारी लाइफ मुझे प्रोटेक्ट करो। और जैसे वो सो जाती है तो जिंग अपना मास्क रखकर कहीं चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंजे जागती है तो जिंग वहीं पे था, मगर शिंजे को डाउट होने लगा था कि ज़ो हुई मिस्टीरियस पर्सन है। तो वो अपने एक क्लास फेलो एन को कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिलकर कोई बात करनी है। तो एन उसे लोकेशन बताता है कि तुम कहाँ आ सकती हो और एन जिंग का क्लास फेलो है, मगर शिंजे के ये दोनों सीनियर थे। और शिंजे उससे बातें करते हुए उसके हाथ में रिंग देखती है और ये वैसी ही रिंग थी जो उसने मिस्टीरियस मैन के हाथ में देखी थी। तो अब उसे लग रहा था कि जिसने उसे जेल से रिलीज करवाया वो एन था। एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है तो शिंजे डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे कुछ काम है। वो जाने लगती है कि चैन उसे कॉल करता है और फिर उसे कहता है कि तुमने किसी और लड़के से मिलने की हिम्मत क्यों की और जब मैं रात को तुमसे मिलने आऊंगा तो पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया। और जैसे वो घर जाती है तो बार बार सोच रही थी कि वो मिस्टीरियस पर्सन ज़ो है या एन। तभी चैन आकर उसे होल्ड कर लेता है और कहता है कि अगर तुम फिर उस लड़के से मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिंजे कहती है कि सिर्फ कुछ रिच लोग हैं जो जिंग को मारना चाहते हैं,
तो तुम बताओ कि तुम एग्जैक्टली कौन हो, और उसे फोर्स करती है कि तुम मुझे अपना फेस दिखाओ। चैन उसे कहता है कि पहले तुम जिंग को मारो तो मैं तुम्हें अपना फेस दिखाऊंगा, मगर शिंजी कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। चैन कहता है कि फिर तुम अपनी मदर को भूल जाओ। शिंजी कहती है कि तुम मुझे कुछ टाइम दो, तो चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, और फिर उसे कहता है कि तुम याद रखना कि तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं कि शिंजी जिंग को व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर लाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं, मगर कुछ लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी जागना होगा। वो उसके सर को सीधा करने लगती है तो जिंग की नेक पर स्टिक का निशान देखती है, तो वो शॉक से जाती है कि उसने बिल्कुल ऐसे ही निशान उस मिस्टीरियस मैन की बॉडी पर देखे थे, और अब वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो मिस्टीरियस पर्सन रियल में कौन है। तभी एन उसे कॉल करता है कि मैंने फुटेज चेक की है और एक्सीडेंट तुमने नहीं किया था, तुम्हें इस समय फ्रेम किया गया है, और एक्सीडेंट करने वाला पर्सन कोई और था। और रात को चैन उसे एक बार फिर मिलने आता है तो शिंजी पूछती है कि क्या तुम जाओ हो, तो चैन कहता है कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो। शिंजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिंग को मारना चाहते थे और तुम मुझसे भी जान छुड़ाना चाहते थे, तो तुमने मुझे फ्रेम किया और तुमने खुद जिंग को हिट किया ताकि तुम उसे मारकर उसका बिजनेस संभाल सको। तो चैन उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। शिंजी कहती है कि तुम मुझे ना बताओ तो भी मैं खुद पता लगा लूंगी कि तुम कौन हो, और उसने ऑलरेडी वहाँ एक टार्च रखी हुई थी, तो अपना हाथ छुड़ाकर टार्च उसके फेस पर डालती है, मगर चैन के फेस पर मास्क था तो वो उसे पहचान नहीं पाती। चैन उसका गला दबाकर कहता है कि तुम डिसओबीडियंट हो। शिंजी बार बार कहती है कि मुझे जानना है कि तुम कौन हो, और फिर उसे कहती है कि मैं जिंग को नहीं मारूंगी। चैन उसे बेड पर गिराता है तो शिंजी उसके हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाती है, और उसे क्योंकि डाउट था कि चैन और जिंग एक ही हैं, तो वो फौरन जिंग के रूम में जाती है, मगर जिंग अपने रूम में ही था। वो उसके हाथ में रिंग चेक करती है तो उसके हाथ में रिंग नहीं थी और ना ही उसके कान में इयररिंग थी, तो वो सोचती है कि अगर वो जिंग नहीं तो और कौन था, और फिर वो रोते रोते बेड के साइड पर बैठी सो जाती है। मेड वहाँ आती है तो जिंग के कान को देखती है जहाँ से ब्लड निकल रहा था, तो वो शिंजो को स्लैप करती है और कहती है कि तुमने यंग मास्टर को घायल किया। वो उसे ग्रैंडपा के पास लाती है कि इसने यंग मास्टर को फिर से मारने की कोशिश की। ग्रैंडपा पूछता है कि तुमने उसे घायल क्यों किया। शिंजी कहती है कि मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता कि वो इंजर कैसे हुआ, तो मेड उसे बहुत मारती है। ग्रैंडपा एक बार फिर पूछता है कि तुम याद करो कि जिंग घायल कैसे हुआ, मगर शिंजी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। ग्रैंडपा असिस्टेंट से कहता है कि इसे बेसमेंट में लॉक कर दो और जब इसे याद आए तो इसे बाहर निकालना, तो असिस्टेंट जाकर उसे लॉक कर देता है। शिंजी बहुत टाइम रोती रहती है तो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी चैन उसके लिए पानी और सैंडविच लाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानती तो ये सब कुछ ना होता, और शिंजी क्योंकि अनकॉन्शियस थी तो वो पानी अपने मुंह में डालकर उसे पिलाने लगता है। तभी शिंजी जागती है तो उसे हिट करती है और कहती है कि तुम क्या करने वाले थे। चैन का लिप घायल हो जाता है तो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पानी पिला रहा था, वरना तुम भूखी प्यासी यहाँ मार जाती। शिंजी सामने पानी देखती है तो जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। उसे खांसी होने लगती है तो चैन उसे रिलैक्स करता है। शिंजी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। चैन उसे कहता है कि शेंग फैमिली और जियांग फैमिली दोनों तुम्हें मारना चाहती हैं, और तुम जान लो कि सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया मगर तुमने एक बार भी मेरा थैंक्स नहीं किया। शिंजी कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स क्यों करूँ, और तुम में से कोई भी मुझे ह्यूमन नहीं समझता, तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। और फिर वो सैंडविच खाने लगती है। चैन पूछता है कि तुम जिंग को मारती क्यों नहीं। शिंजी कहती है कि चाहे वो एक एक्सीडेंट था मगर मेरे कारण वो इस हाल तक पहुंचा, और फिर उसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया था, इसलिए मैं भी उसे अपनी लाइफ से बढ़कर प्रोटेक्ट करूंगी। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार बचाया मगर तुमने मेरा तो थैंक्स नहीं किया। शिंजी कहती है कि सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ और मैं एक दिन पता लगाऊंगी कि तुम कौन हो। चैन बहुत गुस्से में आता है तो उसके हाथ से सैंडविच लेकर चला जाता है। ग्रैंडपा उसे बाहर निकलवाता है तो वार्न करता है कि जैसा अब हुआ फिर नहीं होना चाहिए। वो लोग चले जाते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर इन दोनों इल हैं तो इसी कारण ग्रैंडपा ने आपको ऐसे पनिश किया, और फिर से बताता है कि यंग मास्टर के कारण आपको वहाँ से बाहर निकाला गया है और आप जाकर उनका थैंक्स करें। तो शिंजी जाकर जिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया था मगर फिर भी मेरे कारण तुम इस हाल तक पहुँचे, और तुम हो कि तुम मुझे बार बार प्रोटेक्ट करते हो, और मेरी लाइफ में मेरी मॉम के अलावा कभी किसी ने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया, और तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर तुम याद रखना कि मैं फिर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और जैसा आज हुआ फिर नहीं होने दूंगी। तो वो जिंग की और दिल से केयर करने लगी थी, और एक दिन वो उसे बाहर ले जाती है तो जिंग दूर से उसे देख रही थी। वो उन दोनों की पिक्चर बना लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने पैसों के कारण एक ओल्ड मैन से शादी कर ली है। तो वो शिंजी को कॉल करती है कि मुझे सडनली याद आया कि तुम्हारी मॉम को किस हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है, और बताती है कि कल मेरी और जाओ की एंगेजमेंट है, अगर तुम सेरेमनी में आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। और शिंजी एंगेजमेंट पार्टी में जाती है तो जाओ और जिंग दोनों मिलकर उसे ह्यूमिलेट करते हैं कि इसने पैसों के कारण एक ओल्ड मैन से शादी की है और इसी ने इसे जेल से रिलीज करवाया है, और गेस्ट को पिक्चर दिखाकर कहते हैं
कि देखें इस इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो पर्सन वेजिटेटिव है। और जिंग की पिक्चर क्योंकि बैग की थी तो किसी को पता नहीं चलता कि वो यंग है या ओल्ड, तो सब लोग उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करते हैं। शिंजी को ज़ाओ पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ रही थी कि मिस्टीरियस मैन यही है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसी ट्रिक्स यूज क्यों कर रहे हो। ज़ाओ से स्लैप करके कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आता है तो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो चिंग उन्हें बताती है कि सिस्टर ने एक रिच मैन से पैसों के कारण शादी की और उसी ने इसे जेल से रिलीज करवाया है। तो मिस्टर जियांग उसे स्लैप करता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। तो शिंजी कहती है कि बेशर्म तो आप हैं, क्योंकि आपने 17 इयर्स की एज में मेरी मॉम को फ्रेम करके उनसे शादी की ताकि उनकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, और फिर आप अपनी मिस्ट्रेस और नाजायज बेटी को ले आए और मेरी मदर को कहीं दूर भेज दिया। तो जियांग उसे फिर से स्लैप करता है। शिंजी कहती है कि चाहे आप मुझे जान से मार दें मगर आप सच नहीं छुपा सकते। तभी एन वहाँ आता है तो वो मिस्टर जियांग का हाथ रोक देता है और कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है, आप इसे बुली नहीं कर सकते। वो उसे बाहर ले जाता है। तो चिंग को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि इसे कोई न कोई बचाने आ ही जाता है। एन उसे बाहर लाता है तो शिंजी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो एन कहता है कि मुझे सेरेमनी में आने का इनविटेशन मिला था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ बुलाकर बुली किया जाएगा। और उसे बताता है कि मैं सेरेमनी में इसलिए आया कि मैं किसी तरह चिंग से तुम्हारी मॉम का एड्रेस पूछूंगा। शिंजी उसकी रिंग देकर पूछती है कि तुम्हारी रिंग बहुत स्पेशल है। तो एन कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। शिंजी उसकी रिंग देकर कहती है कि इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो एन कहता है कि ये रिंग स्पेशल ब्रांड की है और जो कोई इनके ब्रांड की रिंग खरीदता है रिंग के कॉर्नर पर उसका नाम लिखा होता है। शिंजी को क्लू मिल जाता है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में चैन उसके सामने गाड़ी रोक लेता है। शिंजी ने एन का कोट पहना हुआ था तो चैन उसका कोट उतार कर फेंक देता है और अपना कोट पहनाता है। तो शिंजी कहती है कि मुझे तुम्हारा कोट नहीं चाहिए। चैन कहता है कि अगर तुमने किसी और के क्लोथ को टच भी किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और फिर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाता है। शिंजी को चांस मिलता है तो वो उसके फेस से मास्क उतारने लगती है। चैन उसकी इंटेंशन जानकर गाड़ी तेज कर देता है। शिंजी बहुत डरने लगती है और बार बार कहती है कि तुम गाड़ी स्लो करो। चैन कहता है कि तुम दूसरों को एक्सीडेंट करती हो तो खुद मरने से क्यों डरती हो। शिंजी कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल हुई। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। और जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मैं बाहर निकली तो जिंग खून में लथपथ पड़ा था, मगर मैं ये भी नहीं जानती कि मैंने उसे हिट कब किया था और सब कुछ कैसे हुआ। और बाद में मुझे पता चला कि किसी ने जानबूझकर मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल की थी क्योंकि वो जिंग को मारना चाहते थे। और कहती है कि मैं उस पर्सन को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने जिंग को मारने के लिए मुझे यूज किया। और चैन जानता था कि वो इनडायरेक्टली उसे ही सुना रही है, तो कहता है कि ओके मैं वेट करूंगा, तुम मुझसे बदला लेकर दिखाओ। शिंजी कहती है कि तुम रेडी हो जो मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तो चैन कहता है कि तुम ये सोच लो कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो कि नहीं, तुम तो इस लायक भी नहीं कि तुम अपनी हेल्प कर सको। और फिर से कहता है कि तुम्हारी मॉम की लाइफ मेरे हाथों में है और अगर तुमने कोई मिस्टेक की तो पनिश उन्हें मिलेगी। और फिर उसे इंजेक्शन देता है और कहता है कि तुम ये इंजेक्शन जिंग को लगाना। शिंजी पूछती है कि ये क्या है। तो चैन कहता है कि इसमें पॉइजन नहीं और तुम ट्रस्ट करो कि इससे वो मरेगा नहीं। शिंजी घर जाती है तो डरते डरते इंजेक्शन जिंग को लगाने लगती है और बार बार वो ऐसा करती है फिर रुक जाती है। और जब वो इंजेक्शन लगाने लगती है तो मेड छुपकर उसे देख रही थी, तो वो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बाहर ले जाकर ग्रैंडपा को बताती है कि इसने फिर से यंग मास्टर को पॉइजन का इंजेक्शन लगाया क्योंकि ये उन्हें मारना चाहती है। तो शिंजी कहती है कि ये इंजेक्शन पॉइजन का नहीं। ग्रैंडपा पूछता है कि तुम्हारी जिंग के साथ क्या दुश्मनी है और तुम बताओ कि तुम उसे बार बार क्यों मारना चाहती हो। तो असिस्टेंट ग्रैंडपा से कहता है कि मैं हर टाइम इन पर नजर रखता हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि इन्होंने यंग मास्टर को हर्ट करने की कोशिश की है। मगर मेड अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि इन्होंने उन्हें पॉइजन देने की कोशिश की। तो ग्रैंडपा डॉक्टर्स की टीम को बुलाता है और इंजेक्शन का सैंपल टेस्ट के लिए भेजता है। डॉक्टर जिंग को चेक करते हैं तो कहते हैं कि इन्हें पॉइजन नहीं दिया गया। वो लोग चले जाते हैं तो ग्रैंडपा असिस्टेंट से कहता है कि शिंजी को घर से बाहर निकाल दो। तभी असिस्टेंट के फोन पर लैब से कॉल आती है तो वो लड़की बताती है कि इंजेक्शन ग्लूकोज का था और पेशेंट पर इसका बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही इफेक्ट होगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिंजी चैन का दिया हुआ इंजेक्शन फेंक देती है और उस इंजेक्शन में ग्लूकोज फिल करती है। ग्रैंडपा उसे सॉरी करता है तो मेड कहती है कि मैंने खुद देखा कि ये यंग मास्टर को मारना चाहती हैं। ग्रैंडपा पूछता है कि तुम्हारी शिंजी के साथ क्या दुश्मनी है और तुमने एविडेंस ये बात क्यों की। और फिर असिस्टेंट से कहता है कि तुम पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। शिंजी रूम में आती है तो चैन वहीं पर था, तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। और फिर उसे उसकी मॉम की वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने जिंग को मार दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगा। शिंजी कहती है कि मैं जिंग को मार दूंगी मगर इसके बाद तुम मेरा और मेरी मॉम का कहीं और रहने का अरेंज करोगे।
तो चैन उससे प्रॉमिस करता है। वो उसे ड्रैगर देता है तो शिंजे ड्रैगर से जिंग को मारने लगती है। चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बस चेक करना था कि तुम मेरी बात मानती हो कि नहीं। तभी जिंग पानी मांगता है तो शिंजे जबरदस्ती चैन को वहाँ से भेजती है और फिर सबको आवाजें देकर बुलाने लगती है। सब लोग अंदर आते हैं तो वो बताती है कि जिंग जाग गया है, इसने मुझसे अभी अभी पानी मांगा। असिस्टेंट जिंग को पानी पिलाता है और जैसे वो होश में आता है तो ग्रैंडपा उसे बताता है कि ये तुम्हारी वाइफ है। जिंग कहता है कि इसने मुझे हिट करके मारने की कोशिश की तो इसे अभी तक जेल में होना चाहिए था। ग्रैंडपा बताता है कि ये रिलीज हो गई थी तो मैंने इससे फोर्स किया कि ये तुमसे शादी करे और ये तब से तुम्हारी केयर कर रही है और इसी के कारण तुम ठीक हुए। और फिर कहता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था और मैं तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था ताकि तुम सच बताओ तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन लें। असिस्टेंट जिंग से कहता है कि ये मैटर हम बाद में देखेंगे, आप अभी अभी जागे हैं तो थोड़ा रेस्ट करें। और फिर कहता है कि जब आप होश में नहीं थे तो मिस शिंजे ने आपकी बहुत केयर की। ग्रैंडपा कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वैंग तुमसे नाराज होकर अब्रॉड चली गई थी और तुम उसके पीछे गए कि उसे रोक सको और जल्दी में जाते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मुझे नहीं लगता कि शिंजे की इसमें मिस्टेक है क्योंकि तुम्हारा ध्यान वैंग में था तो मिस्टेक तुम्हारी भी हो सकती है। शिंजे उनकी बात सुनकर सोचती है कि इसका मतलब ये है कि जिंग की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा जिंग से कहता है कि शिंजे यहीं रहेगी और ये यहीं रहकर तुम्हारी केयर करेगी। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जिंग कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। शिंजे कहती है कि ग्रैंडपा ने बोला है कि मैं यहीं रुकूं तो मैं यहीं रहूंगी। जिंग कहता है कि तुम क्या समझती हो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी और लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप है और उसकी गर्दन पकड़ कर उसे फोर्स करता है कि तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो शिंजे गेस्ट रूम में चली जाती है और वो फ्लोर पर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी चैन वहाँ आता है तो उसे अपने कोट से कवर करता है। शिंजे कहती है कि तुम्हें अच्छा तो लग रहा होगा क्योंकि तुम यही चाहते थे कि मैं इस हाल में पहुँच जाऊँ और पूछती है कि तुम जब चाहते हो शैंग हाउस आ जाते हो तो तुम बताओ कि तुम यहाँ इजीली कैसे आ जाते हो। चैन कहता है कि शैंग फैमिली के साथ मेरे बहुत से रिलेशन है और मैं जब चाहता हूँ यहाँ आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। वो उसके पास ही लेट जाता है तो शिंजे समझती है कि वो सो गया है और जैसे उसका मास्क उतारने लगती है तो चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे पेशेंस को नहीं जानती। वो उसे बुली करने लगता है तो शिंजे उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट डे जिंग और ग्रैंडपा बातें कर रहे थे तो शिंजे साइड पर खड़ी उनके बातें सुन रही थी। जिंग ग्रैंडपा से कहता है कि मैं शिंजे को डिवोर्स देना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहता है कि तुम इसे डिवोर्स नहीं दे सकते। चैन कहता है कि मैं शिंघाई ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी वाइफ ऐसी लड़की नहीं बन सकती जो जेल में रही हो। ग्रैंडपा कहता है कि अभी तुमने फुली रिकवर नहीं किया तो तुम थोड़ा वेट करो और फिर से कहता है कि अगर तुम वैंग से शादी करना चाहते हो तो उससे अच्छा ये है कि शिंजे ही मेरी डॉटर इन लॉ बनी रहे। शिंजे अंदर आती है तो वो कहती है कि मुझे भी जिंग के साथ नहीं रहना। ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम पागल हो। शिंजे कहती है कि मेरा डैड मेरी मॉम को पसंद नहीं करता था, उसने उनसे शादी तो कर ली मगर उसने बाद में उन्हें चीट किया और वो अपनी मिस्ट्रेस को घर ले आया और जो कुछ मेरी मॉम के साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो सब मेरे साथ भी हो और मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझे पसंद नहीं करता। ग्रैंडपा कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का डिवोर्स देना चाहते हो मगर जब तक जिंग फुली रिकवर नहीं कर लेता ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो जिंग उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी कम्प्लीटली रिकवर करने तक इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंग वॉशरूम जाता है तो वो अपनी रिंग उतार कर बाहर रखता है। शिंजे उसके रूम में आती है तो रिंग देकर उसे अपने पास रख लेती है। रात को चैन उससे मिलने आता है तो कहता है कि तुम जिंग से डिवोर्स नहीं लोगी। शिंजे कहती है कि ये मेरा मैटर है, मैं जो चाहूँ करूँ। तो चैन कहता है कि तुम्हारी मदर मेरे पास है और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं उन्हें मार दूंगा और तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम इन 3 दिनों में जिंग को मार दो। तो शिंजे कहती है कि मैं उसे नहीं मारूंगी। चैन कहता है कि वो हर रोज तुम्हें बुली करता है तो तुम इसके साथ इतनी काइंड क्यों हो और पूछता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शिंजे कहती है कि वो तुमसे अच्छा है, वो एटलीस्ट मुझे मेरी मदर का नाम लेकर डराता नहीं और ना ही मुझे बुली करता है और ना ही मुझे फोर्स करता है कि मैं किसी को मार दूं। चैन कहता है कि अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो तो 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा और अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो तुम उसे मार दोगी। वो उसका हाथ देखती है तो पूछती है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है। चैन कहता है कि वो इस टाइम मेरे पास नहीं। शिंजे कहती है कि वो तुम्हारे पास नहीं या तुम्हारी रिंग चोरी हो गई और फिर से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम पहले ही से मुझे डिसलाइक करते थे, इसी कारण तुम मुझे बुली करते और डराते रहते। और रिंग दिखाकर कहती है कि अगर मुझे ये रिंग ना मिलती तो मुझे पता ना चलता कि तुम और जिंग दोनों एक ही हो। चैन उसे अपनी रिंग दिखाकर कहता है कि मेरी रिंग मेरे ही पास है और जाते हुए कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी जानना इम्पॉसिबल है। और ग्रैंडपा को पता चलता है कि शिंजे गेस्ट रूम में सोई थी तो असिस्टेंट से कहता है कि तुम सारे गेस्ट रूम को लॉक करो और शिंजे जिंग के रूम में ही रहेगी। और शिंजे से कहता है कि अगर तुम जिंग के साथ रिलेशन अच्छा बनाओ तो वो वैंग के पास वापस नहीं जाएगा।
असिस्टेंट उसे जिंग के रूम में छोड़ने आता है तो जिंग शिंजे से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे रूम में नहीं आ सकती। तो शिंजे से बताती है कि मुझे ग्रैंडपा ने यहाँ भेजा है। जिंग कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ, तुम रिच फैमिली को वारस देकर उनकी दौलत पर ऐश करना चाहती हो। शिंजे कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो। जिंग कहता है कि तुम तो उनसे भी बुरी हो क्योंकि तुमने अपनी तरफ से मुझे मार दिया था और मेरी ही फैमिली में वापस आ गई और मुझसे शादी की, और तुम भी कोशिश करोगी कि तुम शैंग फैमिली को वारस दो ताकि हमेशा के लिए शैंग फैमिली की मेंबर बन जाओ। शिंजे उसे हिट करके कहती है कि मुझे रिग्रेट था कि मेरे कारण तुम घायल हुए, इसी कारण मैं दिन रात तुम्हारी केयर करती थी, मगर मैं गलत थी कि मैं तुम्हारे साथ इतनी काइंड रही। वो बाहर जाती है तो एन उसे कॉल करता है कि मुझे तुम्हारी मदर का एड्रेस मिल गया है और बताता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। और जैसे वो एन के साथ वहाँ से जाने लगती है कि जिंग वहाँ आता है। एन उसे देखकर सरप्राइज होता है तो कहता है कि तुम कोमा से कब जागे। जिंग कहता है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो गए, और फिर कहता है कि मेरे कोमा में जाने का सबसे ज्यादा बेनिफिट तुम्हें हुआ क्योंकि तुमने मेरे बहुत से शेयर्स खरीद लिए और अब तुम मेरी वाइफ को मुझसे छीन रहे हो। और कहता है कि अगर तुम इसे अपने साथ लेकर गए तो बाई फैमिली तुम्हें डिसऑन कर देगी। तो शिंजी एन से कहती है कि तुम मुझे लोकेशन बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी, मगर एन कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो उसे लोकेशन पर लाता है तो शिंजी की मॉम वहाँ नहीं थी। शिंजी बहुत अपसेट होकर वहीं बैठ जाती है तो एन उसे कहता है कि तुम अपनी मॉम को भूल जाओ और मेरे साथ चलो और जिंग को डिवोर्स दे दो, और कहता है कि वैसे भी तुम्हारी मॉम तुम पर अब बर्डन नहीं थी। शिंजी बहुत शाउट करती है और कहती है कि मेरी मॉम मेरे लिए बर्डन नहीं थी और इस वर्ल्ड में मेरी एक ही रिलेटिव है और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं। तो एन कहता है कि तुम सच क्यों नहीं बोलती कि तुम जिंग से मोहब्बत करने लगी हो। शिंजी चैन की बातों को याद करती है तो सोचती है कि कुछ टाइम पहले वो भी मुझसे यही बात पूछ रहा था और अब उसे लग रहा था कि एन और चैन एक ही हैं, तो वो डर कर वहाँ से चली जाती है। एन जिंग को वहाँ बुलाता है तो कहता है कि तुमने शिंजी की मॉम को कहाँ शिफ्ट किया। जिंग कहती है कि मैं नहीं जानती कि डैड ने उन्हें कहाँ ट्रांसफर किया। तो एन कहता है कि मैंने तुम्हें टास्क दिया था कि तुम जिंग को खुद मारना, मगर तुमने इस समय शिंजी को इन्वॉल्व क्यों किया। वो उसके नेक पर नाइफ रखता है तो जिंग बार बार सॉरी करती है और कहती है कि मुझसे मिस्टेक हो गई। एन कहता है कि मैं एक कंडीशन पर इस बात को भूल सकता हूँ, तुम शिंजी और जिंग को सेपरेट करने की अरेंजमेंट करो। जिंग बहुत डर जाती है तो कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि उन दोनों को जल्दी सेपरेट करूं। और शिंजी घर वापस जाती है तो बहुत वरीड बैठी थी कि उसकी मॉम कहाँ चली गई। तभी चैन आता है तो शिंजी कहती है कि तुमने ही मेरी मॉम को कहीं और शिफ्ट किया है। चैन कहता है कि मेरा इस बात से कोई रिलेशन नहीं। शिंजी अपने नेक पर ड्रैगन रखती है और कहती है अगर तुम मुझे उनके पास ना लेकर गए तो मैं खुद को मार लूंगी। तो चैन उसे कहता है कि तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ना लो, अगर तुमने खुद को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम को हर्ट करूंगा। वो नाइफ को अपने हाथ से पकड़ लेता है तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। शिंजी जिंग के रूम में जाती है तो जिंग उसे कहता है कि तुम वहाँ फ्लोर पर सो सकती हो और वो खुद बेड पर जाने लगता है कि नीचे गिर जाता है। शिंजी उठने में उसकी हेल्प करने लगती है। वो उसका हाथ देखती है तो उसका हाथ घायल था तो वो सोचती है कि ये घाव एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उस मिस्टीरियस मैन के हाथ पर आया था। वो उसके हाथ की बैंडेज कर देती है मगर पूछती नहीं कि तुम और चैन एक ही हो कि नहीं, और वो टेस्ट करने के लिए कि जिंग और चैन एक ही है नेक्स्ट डे उसे बाहर लाती है तो कहती है कि मैं तुम्हें वॉक करवाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुम वॉक करोगे तो तुम्हारी टांगे जल्दी हील होंगी, मगर जिंग मना कर देता है। तभी असिस्टेंट आता है तो वो उसके साथ ऑफिस चला जाता है। शिंजी वहाँ से जाने लगती है कि जाओ आता है और शिंजी को बुली करता है और कहता है कि तुमने पैसों के कारण उस ओल्ड मैन से शादी क्यों की, और उसे फोर्स करता है कि तुम वापस मेरी गर्लफ्रेंड बनो। शिंजी उसे हिट करके भाग आती है और जिंग को कॉल करती है कि एक गैंगस्टर मुझे फॉलो कर रहा है तो तुम मुझे बचाने आओ। जिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी नई ट्रिक है ताकि तुम मेरी सिंपथी हासिल करो। असिस्टेंट कहता है कि आपको उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए। जिंग उसे रूड होकर देखता है तो असिस्टेंट चुप हो जाता है। उधर जाओ शिंजी को बालों से पकड़ता है तो बुली कर रहा था और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तभी एन वहाँ आता है तो वो जाओ को बहुत मारता है और वो उसे जान से मारने ही वाला था कि शिंजी बहुत डर जाती है तो कहती है कि तुम मुझे घर ले चलो। जाओ उसे अपने साथ घर ले आता है और वो इतनी अपसेट थी कि समझ नहीं पा रही थी कि वो मिस्टीरियस मैन रियल में कौन है, इसलिए वो हर किसी से डर रही थी और टेंशन में सारा दिन एन का घर साफ करती रहती है। एन उसे बार बार खाना खाने को कहता है मगर शिंजी 2 दिन के लिए कुछ नहीं खाती और 2 दिन से जिंग उसे बार बार कॉल कर रहा था मगर शिंजी उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। और थर्ड डे तंग आकर वो उसकी कॉल रिसीव करती है तो जिंग उसे कहता है आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे घर वापस आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाने ले जाऊंगा। शिंजी फौरन घर आती है तो जिंग उसे पूछता है कि तुम 2 दिन कहाँ रही और बताओ कि एन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो शिंजी उसे कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो बहुत गुस्से में थी तो कहती है कि तुम मुझे हर रोज बुली करते हो कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, मगर सच ये है कि किसी ने मुझे फ्रेम किया और मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल की क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाहता है, मगर मैंने अपनी मिस्टेक ना होने पर भी तुम्हारी बहुत केयर की
और अब मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें रिकवर होने में हेल्प की। और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट जिंग से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि मिस जब से वापस आई हैं वो बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो जिंग कहता है कि तुम पता लगाओ कि उसे क्या हुआ। असिस्टेंट सारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो आकर बताता है कि मुझे पता चला है कि 3 दिन पहले जब आप मिस को रोड पर छोड़कर चले गए थे तो जाओ ने उन्हें असल्ट करने की कोशिश की थी और एन उन्हें बचाने आया था, तो इसी कारण वो उसके साथ उसके घर गई थी। और मैंने फुटेज चेक की तो मुझे पता चला कि उस टाइम मिस की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। जिंग कहता है कि जाओ ने मेरी वाइफ को बुली किया तो उन्हें बिजनेस से बाहर निकाल दो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिंजे एक मॉल के बाहर खड़ी टिकट सेल कर रही थी। जिंग वहाँ आता है तो कहता है कि तुम शैंग फैमिली की रेपुटेशन खराब कर रही हो और उसे फोर्स करता है कि तुम घर चलो। शिंजे कहती है कि मैं अपना खर्चा खुद अफोर्ड करूंगी मगर मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तो जिंग डिसअपॉइंट होकर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आती है तो उसे बुली करती है और कहती है कि तुम रिच फैमिली की बहू हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो। और उसके साथ 2 लड़के थे तो वो जिंग के कहने पर शिंजे को बुली करने लगते हैं। तभी एन वहाँ आता है तो उन लड़कों को हिट करता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एन शिंजे को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और तुम जान गई हो कि जिंग तुम्हें पसंद नहीं करता, इसी कारण वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। मगर शिंजे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे सामने ना आना। रात को चैन शिंजे से मिलने आता है तो पूछता है कि तुम एन से मिलने क्यों गई थी। तो शिंजे से कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो चैन पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। शिंजे कहती है कि ना मैं उसे पसंद करती हूँ ना ही किसी और को, क्योंकि सब मेल्स एक ही जैसे होते हैं, वो लड़कियों को अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। चैन उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं और कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ तो क्या तुम मेरी बात का ट्रस्ट करोगी। शिंजे कहती है कि नहीं। चैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारी लाइफ के लिए प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम तुम एन से किसी काम के लिए हेल्प ना लेना। शिंजे कहती है कि वो तुमसे बेटर है और वो बिना बेनिफिट मेरी हेल्प करता है। तो चैन कहता है कि एक दिन मैं उसका रियल फेस तुम्हें दिखाऊंगा। तो शिंजे कहती है कि तुम उसे हर्ट ना करना। चैन कहता है कि अगर तुम मुझे किस करो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। शिंजे मना कर देती है तो वह जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। शिंजे उसे स्लैप करके कहती है कि तुम सब जेंट्स एक ही जैसे होते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंग की गर्लफ्रेंड वैंग चाइना वापस आती है। जिंग उसे मिलने जाती है तो बताती है कि जिंग ने उस लड़की से शादी की है जिसने उसे अपनी कार से हिट किया था। तो वैंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और कहती है कि मैं उस लड़की को मार दूंगी। जिंग कहती है कि मैंने ऑलरेडी बहुत कोशिश की है मगर उसे बचाने वाले बहुत हैं और उसके कान में एक प्लान बताती है। तो वैंग जिंग को कॉल करती है कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ और रात को उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो जिंग शिंजे से कहता है कि रात को मुझे कहीं जाना है तो तुम मेरे साथ आ जाओगी। शिंजे मना कर देती है तो जिंग कहता है कि तुम्हारे पास राइट नहीं कि तुम मुझे मना करो और चाहे तुम्हें पसंद ना हो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शिंजे कहती है कि तुम्हारी टांगे इतनी जल्दी क्योर कैसे हो गई और डॉक्टर ने तो बताया था कि इसमें टाइम लगेगा। जिंग कहता है कि क्या तुम्हें दुख है कि मैं चलने लगा। शिंजे कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं बल्कि मैं वेट कर रही थी कि तुम ठीक हो जाओ तो तुम मुझे डिवोर्स दो। तो जिंग लकड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और बताता है कि मैंने अभी फुली रिकवर नहीं किया। और रात को वो उसे बाहर लाता है तो वैंग का एक फ्रेंड शिंजे को देखकर पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो जिंग बताता है कि ये मेरी सर्वेंट है। वैंग कहती है कि अगर ये सर्वेंट है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिंग और वैंग दोनों मिली हुई थी तो वो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। शिंजे कहती है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। तो वैंग उसे कहती है कि तुम्हारी पनिश ये है कि तुम ड्रिंक पियो और फिर एक गिलास जिंग को पिलाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। जिंग वहाँ से जाते हुए लड़के को इशारा करती है कि शिंजे को तुम डील करो और उधर वैंग जिंग को लाकर कार में बिठाती है। जिंग ड्रंक था तो वैंग उसके क्लोज होने लगती है मगर वो उसे हिट करके बाहर चला जाता है और उधर वो लड़का शिंजे को बुली करने लगता है कि चैन वहाँ आता है और उसे हिट करता है तो वो लड़के बेहोश हो जाता है और फिर उसे बाहर छोड़ आता है। और जब वो शिंजे के पास आता है तो शिंजे उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर चैन उसकी बात नहीं मानता और शिंजे जब जागती है तो चैन का मास्क वहीं पड़ा हुआ था तो वो जितनी गालियां उसे सुना सकती थी सुनाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग कार में जाकर देखती है कि वैंग वहाँ अकेली है तो वो सोचती है कि जिंग कहाँ गया और फिर उसे एक आइडिया सूझता है तो वो जाओ को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि अगर तुम वैंग के साथ हुक हो जाओ तो तुम्हारी फैमिली क्राइसिस से निकल आएगी। जाओ उसकी बात मान जाता है और वैंग जब जागती है तो रिपोर्टर को कॉल करती है कि कल की न्यूज की हेडलाइन में बताओ कि मैं और जिंग दोनों साथ हैं। शिंजे जब घर आती है तो ग्रैंडपा यही न्यूज सुन रहा था और वो क्योंकि ऑलरेडी चैन वाले मैटर से वरीड थी तो ग्रैंडपा और सिस्टर समझते हैं कि वो न्यूज सुनकर अपसेट हो गई है। ग्रैंडपा कहता है कि मैं जिंग को परमिशन नहीं दूंगा कि वो वैंग से शादी करे, इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जब वो रूम में जाती है तो जिंग कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो और फिर उसे कहता है
कि तुमने मुझे चीट किया। शिंजे बहुत गुस्से में आती है तो जिंग उसे बुली करने लगता है और शिंजे खुद को ब्लेम कर रही थी कि मैंने जिंग को चीट किया, तो वो जाकर बाथटब में बैठ जाती और खुद से कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ। जिंग वॉशरूम आता है तो देखता है कि शिंजे बेहोश हो चुकी थी। वो उसे पानी से बाहर निकालता है और शिंजे सोते हुए मैं डर रही थी और कहती है कि हर कोई मुझे ही बुली करता है। तो जिंग कहता है कि फॉल्ट मेरा ही है, मैंने ही तुम्हारे साथ बुरा किया। ग्रैंडपा उसे देखने आता है तो जिंग को बहुत डांटता है और कहता है कि अगर तुम वैंग को पसंद करते हो तो तुम इसे डिवोर्स दे दो, मगर तुम इसे टॉर्चर ना करो। जिंग कहता है कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंग ग्रैंडपा के पास आती है तो उन्हें बताती है कि मैं और जिंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसके रहने की अरेंजमेंट करो और वो शिंजे को बुलाता है तो कहता है कि वैंग माँ बनने वाली है और जैसे उसका बेबी जन्म लेगा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा, तुम उसके बेबी को खुद पालना। शिंजे कहती है मैं उसके बेबी को नहीं पालूंगी और कहती है क्योंकि मैं और जिंग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें डिसलाइक करता है और जिंग एन को कॉल करती है कि मैंने वैंग को शैंग फैमिली में भेज दिया है। तो वो एक रिपोर्टर को बुलाता है और कहता है कि कल की हेडलाइन बनाओ कि जिंग की वाइफ और मिस्ट्रेस एक ही घर में रहती है। ग्रैंडपा वो न्यूज पढ़ता है तो जिंग से कहता है कि इस न्यूज के कारण हमारी कंपनी के शेयर की प्राइस 30% कम हो गई है और पूछता है कि अब हम लोग क्या करें। तो जिंग कहता है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मैं शिंजे को डिवोर्स दूं और वैंग से शादी कर लूं। ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी वैंग से नहीं होने दूंगा। तो जिंग कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सब कुछ खुद संभाले। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंग जिंग के पास आती है तो उसे कहती है कि तुम मुझे एप्पल अपने हाथों से खिलाओ। जिंग कहता है कि तुम्हारे हाथ हैं तो तुम खुद खा लो और जैसे वो शिंजे को आते देखता है तो उसे जेलस करने के लिए उसे एप्पल खिलाने लगता है और वैंग जान जाती है कि वो उसे टीज करता है तो शिंजे से बार बार अपने सब काम करवाती है और एक दूसरे से कहती है कि तुम ये सूप टेस्ट करो। शिंजे सूप टेस्ट करने लगती है तो उसे वॉमिट होने लगती है तो वो भागती हुई वॉशरूम चली जाती है। तभी उसे किसी की कॉल आती है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है मगर तुमसे ये बात छुपाई जा रही है और उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो ग्रैंडपा के पास जाती है और कहती है कि आप जानते हैं कि जिंग और वैंग दोनों एक साथ खुश हैं, इसलिए आप मुझे डिवोर्स लेने दे। ग्रैंडपा नहीं मानता तो वो उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। ग्रैंडपा कहता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। तो वो जाकर जिंग से कहती है कि मैंने ग्रैंडपा से बात कर ली है और डिवोर्स एग्रीमेंट देकर कहती है कि मैंने साइन कर दिया है तो तुम भी साइन करो। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैंग जिंग को बताती है कि मुझे पता चला है कि शिंजे प्रेग्नेंट है और तुम उससे पूछो कि उसके बेबी का फादर कौन है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिन डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देता है तो शिंजे वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाती है तो रास्ते में उसे चैन मिलता है तो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम जिंग को डिवोर्स नहीं दे सकती। शिंजे कहती है कि मेरे जेल से रिलीज होने से पहले ही मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी मगर तुमने स्टार्ट ही से मुझसे झूठ बोला। शिंजे वहाँ से जाने लगती है तो चैन अपना मास्क उतार देता है और वो जिंग ही था। शिंजे को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो कहती है कि तुमने मुझे फ्रेम किया और जब तुम जेल आए तो हॉस्पिटल तुम्हारी जगह कौन था। तो जिंगो से बताता है कि असिस्टेंट मेरे साथ मिला हुआ था और जब मैं तुमसे मिलने जाता तो असिस्टेंट प्रिटेंड करता कि वहाँ मैं हूँ और कहता है कि मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। शिंजे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिंग कहता है कि मेरे बहुत से दुश्मन हैं तो इसके पीछे कोई रीजन है। शिंजे कहती है कि रीजन चाहे कुछ भी हो तो तुमने मुझे फ्रेम क्यों किया कि मैं तुम्हें हिट करूं और तुम मिस्टीरियस मैन बनकर मुझसे मिलने क्यों आए और तुम क्यों चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूं और इसके पीछे क्या लॉजिक थी। जिंग कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि मेरा एक्सीडेंट किसने किया था मगर मुझे ये पता चल गया था कि तुम्हें इस सब के लिए फ्रेम किया गया है और रियल मर्डर को ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें टारगेट किया और मेरा पर्पस कभी भी तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। और बताता है कि वैंग के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं और ना ही उसके बेबी का फादर मैं हूँ और मैं ये नहीं जानता कि वो झूठ क्यों बोल रही है। और फिर से कहता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इस सब के पीछे एन है। शिंजे कहती है कि पहले तुमने मुझे फ्रेम किया और अब इस सब में तुम एन को ट्रैप कर रहे हो। जिंग कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम मुझे कुछ टाइम दो और तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे सामने सच लाऊंगा। तो शिंजे उसे स्लैप करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं। वो एन के घर जाती है तो सारी डिटेल्स बताती है कि किस तरह एक मिस्टीरियस मैन ने उसे फ्रेम किया कि मैं जिंग से शादी करूं और उसने कंडीशन रखी कि अगर मैं जिंग से शादी करूं तो वो मुझे मेरी मॉम से मिलवाएगा मगर मुझे अब पता चला कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ। तभी डोरबेल होती है
तो जिंग उसे आवाजें दे रहा था। शिंजे जाकर डोर खोलती है तो कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है, तुम यहाँ से जाओ। जिंग कहते हैं कि हमने सिर्फ डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन किया है, मगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं आया और तुम अभी तक मेरी वाइफ हो। एन कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ नहीं, सिर्फ मेरी फ्रेंड है। जिंग उसे मारने लगता है तो शिंजे उसका हाथ पकड़ लेती है। जिंग कहता है कि क्या तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है, तो शिंजे हाँ बोलती है। जिंग बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले जाता है। शिंजे एन से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। वो वहाँ से जाने लगती है तो एन उसे कहता है कि तुम खाना खाओ। जब वो खाना खाने से मना कर देती है तो एन उसे कहता है कि एटलीस्ट तुम ये जूस पी सकती हो, और जैसे ही शिंजे जूस पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। एन जिंग को कॉल करता है और कहता है कि शिंजे मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करो। और शिंजे जब जागती है तो वो चेयर पर बंधी हुई थी, तो वो बहुत दुखी होकर एन से कहती है कि ये सब क्या है। तभी जिंग वहाँ आता है तो वो दरवाजा तोड़ देता है। एन कहता है कि अगर तुम पास आए तो मैं शिंजे को मार दूंगा। तभी शिंजे अपनी रस्सी खोल लेती है तो वो एन को हिट करके जिंग को हक्का लेती है। एन उसे मारने लगता है कि नाइफ जिंग को लग जाती है, और जिंग ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दी थी, तो पुलिस वहाँ आती है और एन को अरेस्ट कर लेती है। और लास्ट सीन में देखते हैं कि शिंजे जिंग को घर ले आती है और 2 दिन बाद उसे होश आती है, तो जिंग शिंजे को सेव देकर रिलैक्स हो जाता है। ग्रैंडपा ने बताता है कि मुझे पता चल गया है कि एन के बेबी का फादर जॉ है, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है। और वो जिंग को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम तुम शिंजे को बुली नहीं कर सकते। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।